हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है और आप लोगों का जो है पहला पेपर होने वाला है, जो हिंदी का होने वाला है, जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जो है हिंदी का पेपर आपका गड़बड़ हो जाता है तो आप जो है सभी विषयों में जो है लगभग जो है गड़बड़ माने जाते हैं। इसीलिए जो है हिंदी की भी तैयारी करना जो है बहुत ही ज़रूरी है और हिंदी में ही अच्छे मार्क लाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जो है हमारे हिंदी के जितने भी कालखंड है, चाहे वो आदिकाल हो, रीतिकाल हो, भक्ति काल हो या फिर द्विवेदी युग हो, जितने भी कालखंड है या फिर तार सप्तकों का प्रकाशन कब से होता है, पहला कब निकलता है, दूसरा कब निकलता है, सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल भौकाल तरीके से और आपको जो है याद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको जो है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है आदिकाल। तो आदिकाल का जो है कालखंड दोस्तों कब से कब तक माना जाता है? तो हमारा पहला आता है आदिकाल। आदिकाल जो है 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक जो है हमारा आदिकाल जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चों को जो है डेट्स याद नहीं होता है, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदी में जो है लिमिटेड डेट्स हैं, इसीलिए आपको तो उसको याद करना ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से करना हो, ट्रिक्स के जरिए करिए या फिर कोई भी फंडा लगाकर, लेकिन करना पड़ता है अगर मार्क लाना है तो आदिकाल का जो है डेट कितना से कितना तक हो जाएगा? 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक हमारा आदिकाल जो है माना जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है भक्ति काल। और भक्ति काल का जो है डेट कालखंड कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 तक हमारा जो है भक्ति काल माना जाता है। इसको आप जो है दोस्तों भक्ति काल को दो नामों से जाना जाता है। भक्ति काल को एक तो है भक्ति काल कहते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है पूर्व उत्तर काल। तो अगर आपसे पूछे कि भक्ति काल का जो है कालखंड कब से कब तक माना जाता है, तो आप जो है 1318 से 1643 टिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्व मध्य काल का जो है कालखंड जो है कब से कब तक माना जाता है, तो उसने जो है आप भी उसको भी आप भक्ति काल ही कहते हैं। भक्ति काल दे या फिर पूर्व मध्य काल दे, उसको भी हम क्या कहते हैं, दोनों का नाम एक ही है। तो डेट्स भी है 1343 18 से लेकर 1643 तक होता है, चाहे भक्ति काल का है या फिर पूर्व मध्य काल, बात एक ही होता है। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा आता है अगला जो है रीतिकाल। तो रीतिकाल का जो है कालखंड कब से कब तक हो जाएगा दोस्तों? 1643 से लेकर 1843 तक हमारा क्या हो जाता है? रीतिकाल हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस प्रकार भक्ति काल को जो है दो नामों से जाना जाता है, एक भक्ति काल और दूसरा पूर्व मध्य काल, उसी प्रकार जो है रीतिकाल को भी दो नामों से जाना जाता है। एक जो होता है रीतिकाल और दूसरा जो होता है उत्तर मध्य काल जो है हो जाता है। तो अगर आपसे रीतिकाल पूछे या फिर उत्तर मध्य काल पूछे, दोनों का जो है आंसर एक ही होगा, वो होगा 1643 से लेकर 1843 तक हमारा हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, उत्तर मध्य काल, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो है दोनों जो है क्लियर हो चुका होगा और दोनों के जो है अलग अलग नाम है, दो नाम है, उन दोनों नामों का मतलब भी एक ही होता है। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा आता है आधुनिक काल, मतलब मॉडर्न एज जो है आता है। इसका कालखंड कब से कब तक हो जाता है? आधुनिक काल आता है। यह हमारा जो है 1843 से लेकर अब तक, मतलब वर्तमान तक आधुनिक काल को जो है कंसीडर किया जाता है, यानी माना जाता है। कब से कब तक? आधुनिक काल 1843 से लेकर अब तक जो है हमारे आधुनिक काल के दौर को जो है माना जाता है। और 1843 से लेकर अब तक जितने भी कवि होते हैं वो सारे लेखक जो है आधुनिक काल के लेखक जो है कहलाते हैं। उसके बाद जो है हमारा अगला आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है द्विवेदी युग जो है कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? तो द्विवेदी युग जो हमारा 1900 से लेकर 1922 तक हमारा क्या होता है? द्विवेदी युग जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है क्लियर हो रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारा आता है नई कविता युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नई कविता युग जो वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नई कविता युग का जो है कालखंड कब से शुरुआत होता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि नई कविता युग कब से माना जाता है। ठीक है, तो बात एक ही है। तो हमारा नई कविता युग कब से शुरुआत होता है दोस्तों? 1954 से। ठीक है, तो 1954 के बाद जो जितनी भी कविताएं हमारी लिखी जाती है, जितने भी लेखकों द्वारा लिखी जाती है, वह नई कविता जो है नई कविता कहलाती है और नई कविता के कालखंड में जो है आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा आता है कि छायावाद काल। ठीक है, छायावाद
काल हमारा कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से लेकर 1938 तक हमारा जो है छायावाद युग जो है काल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन कि तार सप्तक। तार सप्तक के बारे में दोस्तों पूछता है कि तार सप्तक का संपादक कौन था। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तार सप्तक का संपादक कौन था। तो तार सप्तक के हमारे संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और गे। ये हमारे तार सप्तक के जो है संपादक हो जाते हैं। अब पूछता है कि पहला तार सप्तक का संपादन कब होता है, और दूसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है, और तीसरा तार सप्तक का जो है संपादन कब होता है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला तार सप्तक जो आता है 1943 में, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला तार सप्तक। यह हमारा पहला तार सप्तक हो जाएगा दोस्तों कब, 1943 में जो है तार सप्तक का संपादन पहला हो जाता है। और दूसरा तार सप्तक का जो संपादन होता है वो होता है 1951 में। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है दोस्तों, 1951 में। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला आता है कि तीसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है, तो तीसरा तार सप्तक का संपादन हो जाता है 1959 में। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा तार सप्तक। ये हमारे जो है 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों कि तार सप्तक का संपादन किसने किया, ये पूछ सकता है। तो क्या आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हो जाते हैं। उसके बाद जो पूछता है कि पहला तार सप्तक का संपादन कब होता है और दूसरा का कब होता है, तो हमारा पहला तार सप्तक का संपादन होता है 1951 में। ठीक है, 1943 में दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और दूसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है, 1951 में होता है। और तीसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है, 1959 में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जितने भी कालखंड है हमारे हिंदी के अंतर्गत वो सारे कालखंड आपको क्लियर हो चुके होंगे। और इसमें जो है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया है। और आप जो है वीडियो को अच्छे से समझिएगा, जो है ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम अब मिलते हैं हिंदी के किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। क्योंकि दोस्तों हमारा पहले हिंदी का एग्ज़ाम आ चुका है, इसीलिए हिंदी को भी देखना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। आपका तैयारी अगर नहीं हुआ हो तो आप प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर को देखिए और क्वेश्चन पैटर्न को पकड़िए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किन टॉपिकों से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उनको हल कीजिए। और ख़ास तौर से व्याकरण को भी जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि व्याकरण से भी अच्छे नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याकरण और हिंदी साहित्य जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के जितने भी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएँ होती है, कृतियाँ होती है, उन सब के बारे में वीडियो बनाया है। तो आप जाकर उन वीडियो को जो है देखिए, ज़रूर उससे आपको जो है लाभ होने वाला है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।